Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 2 of chapter 7, Permutation and Combinations. In the previous part 1 of this chapter, we were discussed what is a basic concept of factorial. And also friends, this is a very important topic or important chapter of the maths, because in the competitive exam like IIT JEE Mains, Advanced SSC or others, the many more questions from this chapter were asking. So इस टॉपिक को आपने पूरे अच्छे तरीके से इसके कंसेप्ट समझने हैं, कौन से क्वेश्चन के में कौन सी कंडीशन गिवन होगी, आपने कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है, उसके रिजल्ट को कैसे अप्लाई करना है, ध्यान से समझना। इस चैप्टर की खासियत ये है कि इस चैप्टर को जब आप सॉल्व करते हो इसके क्वेश्चंस को, तो वो ज़्यादा लेंथी नहीं जाते, बट इसमें सिर्फ इतनी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, उनको क्वेश्चन भी पता होता है कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज भी पता होता है, बट एक्चुअल में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, जो उसमें कुछ बातें कुछ कंडीशन इस तरह से पूछी जाती हैं कि क्वेश्चन में बच्चों को क्या हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो वो खुद को में उनमें कन्फ्यूज़न रहती है कि हाँ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा क्या टफ है, इजी है, पता नहीं चलता उनको। तो मोस्टली बच्चे इस चैप्टर से क्या करते हैं, दूर ही रहते हैं, इसको एज ए आप समझ लो हॉरर चैप्टर की तरह इसको ट्रीट करते हैं। तो बट आपने क्या करना है, हम इसके डेली 1 बाय 1 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। सो फर्स्ट मैं आपको परमुटेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो परमुटेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे आप जो है पिन लॉक के बारे में तो जानते ही होंगे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। पिन लॉक जैसे आप अपने फ़ोन स्क्रीन पे आप लॉक लगाते हो, या फिर आपका एटीएम जो पिन होता है, और या फिर सूटकेस के जो लॉक होते हैं, ठीक है ना, जो लॉकर के लॉक होते हैं, उन पे कुछ डिजिट्स नंबर की क्या की जाती है, हम सिक्योरिटी लगा दी जाती है, जिसका एक पासवर्ड होता है, जो लगाता है सिर्फ उसको ही पता होता है। तो हम उसकी एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने क्या है एक पिन लॉक लगाया, किस पे, हम ले लेते हैं कोई सूटकेस या लॉकर पे लगा लो, हमने लॉक लगा दिया, वो मेरा 3 डिजिट का लॉक है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे को इतना तो याद है कि मेरा 3 डिजिट लॉक है, बट समटाइम्स हम क्या कहते हैं, इतने प्रेशर में होते हैं, इतने कन्फ्यूजन में होते हैं कि हम क्या है लॉक भूल जाते हैं, क्या था हमारा लॉक, हमसे कोई पूछ ले, या फिर क्या होता है, हम क्या करते हैं जब हमें पता है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे पास हमें पता है ये मेरा 3 डिजिट का लॉक है, उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर डाला अपने दिमाग पे, सोचा कि क्या लॉक हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं अपने बर्थ डेट से रिलेटेड जो है पिन लॉक लगा देते हैं, कुछ क्या करते हैं जैसे अपनी जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है उससे। तो जब मैंने लॉक लगाया, मैं लॉक लगा के भूल गई कि मेरा लॉक क्या था, बट मेरे को इतना याद था कि जो मेरा लॉक है वो क्या है, मेरा सिर्फ आप ले लीजिए लास्ट के जो 3 डिजिट है उस पर डिपेंड है, मतलब 9, 8, 7। मैंने इन 3 डिजिट को यूज़ करके ही मैंने अपना लॉक बनाया है, बट एग्जैक्ट जो मेरा कोड है वो मेरे को याद नहीं क्या है। तो मैंने याद करने की कोशिश की, क्या वो 987 हो सकता है, क्या वो 897 हो सकता है, या फिर 789 हो सकता है, या फिर 798 हो सकता है, 879 हो सकता है, और क्या हो सकता है 978। मैंने सबको क्या है ऐसे रीअरेंज करके देख लिया, तो कोई ना कोई यही पॉसिबिलिटीज बनती है, और तो कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जब ट्राई करा क्या किया, तो कोई ना कोई एक तो लॉक सेट होगा। सपोज करो मेरा ये लॉक सेट हो गया, तो मतलब मैंने जब अपना पिन लॉक ओपन करना था तो उस पे लॉकर का जो लॉक था, तो मेरे पास ये था, भी मेरे पास 3 डिजिट 987 है, बट मैं एग्जैक्ट जो लॉक था वो पिन लॉक भूल गई थी। तो उसके लिए मैंने ट्राई किया, तो ये जितने भी अरेंजमेंट्स बनाई है इसे हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट्स। तो
अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डेफिनेट ऑर्डर इज नोन एज परमुटेशन। तो हम क्या करेंगे, जब हमने अरेंजमेंट करनी होगी, ऑब्जेक्ट्स मतलब डिजिट्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जब हमने कोई किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट करनी होगी बट इन डेफिनेट ऑर्डर में, क्यों, जब तक मेरे को एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक मेरा लॉक ओपन नहीं होगा। उसके लिए मैं क्या उनकी अरेंजमेंट करती रहूँगी। तो जब मैं अरेंजमेंट करती रही सपोज हम ये नहीं इस पे स्टॉप करते हैं, सपोज यहाँ पे आके मेरा जो है लॉक ओपन हो जाएगा। तो इस तरह जो मैंने अरेंजमेंट्स ट्राई किए ऑब्जेक्ट्स की बट एक डेफिनेट ऑर्डर में, इसको बोलते हैं हम परमुटेशंस। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है, आप जो कॉम्बिनेशन होता है वो होती है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉन एज कॉम्बिनेशंस। तो मतलब हमारी जो ऑर्डर है वो किस में मैटर करती है, परमुटेशन में। तो आप क्या लिखोगे, ऑर्डर्ड मैटर्स इन permutations not combinations. Permutation and combination both are different topics, so you have to understand order matters in permutation not in combination. हमने ऑब्जेक्ट्स को, जैसे मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लिए 9 8 7, तो इसका ये तो कॉम्बिनेशन होता है। अगर इसकी मैं अरेंजमेंट बनाऊं एक डेफिनेट ऑर्डर के, जो एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करता होगा, तो वो बन जाता है आपका परमुटेशन। ये तो मैंने आपको जस्ट इसकी बेसिक डेफिनेशन कराई है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक। इसके रिगार्डिंग हम आगे आगे जो टॉपिक है अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। इसको अच्छे समझना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। तो फर्स्ट जो है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्या है, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो किसका होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है। पहले आप इसको थ्योरेटिकल समझिए, फिर मैं आपको बाय एग्जांपल समझाऊंगी। इफ़ देयर आर 2 जॉब्स, अगर आपके पास 2 जॉब्स है, मतलब अगर आपके पास 2 तरह की डिफरेंट जो है जॉब्स है, सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कम्प्लीटेड इन एम वेज, मतलब पहली जॉब को करने के लिए इन दोनों में से एक जॉब को करने के लिए आपके पास एम वेज है, मतलब एम चॉइसेस है। एंड व्हेन इट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन एनी वन ऑफ दिस एम वेज, जब आपने पहली जॉब को किसी एम वेज में से सिलेक्ट कर ली, कंप्लीट कर ली, देन सेकंड जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन एन वेज, फिर आप सेकंड जॉब को कर रहे हो वो क्या है, इन एम वेज में। देन द 2 जॉब्स इन सक्सेशन कंप्लीटेड बाय इन एम क्रॉस एन वेज, देन जो आपकी दोनों जॉब है एक साथ कितने वेज में कंप्लीट होगी, एम क्रॉस एन वेज से। तो इसकी एग्जांपल अब आप देखना, अच्छे से समझना। मैं एग्जांपल ले रही हूँ पेंसिल्स एंड इरेजर्स की। जैसे आपके पास जो पेंसिल्स है, ठीक है ना, आपके जो है पेरेंट्स ने आपको चॉइस दे दी कि आपको आज वो क्या है कलरफुल पेंसिल देंगे, बट उसमें क्या आपकी चॉइस है। जैसे आपको चॉइस देती, जैसे पेंसिल का जो कलर है, एक तो येलो है, दूसरी का जो कलर है पिंक, थर्ड का रेड एंड फोर्थ का पैरेट। एंड जो इरेजर है, सॉरी, वो आपको दे दी, एक अप्सरा की इरेजर दे दी, एक दे दी नटराज की, एक कोई भी ले लीजिए, मैं अपनी तरफ से नाम दे देती कोई XYZ। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट जॉब, ये हमारी फर्स्ट जॉब है, मैं पेंसिल सेलेक्ट किन में से करूँगी, इन चारों में से एक को सिलेक्ट करनी है पेंसिल। या तो मैं येलो करूँगी, या पिंक करूँ, या रेड करूँ, या पैरेट करूँ। तो पेंसिल को मैं कितने वेज में सिलेक्ट कर सकती हूँ, 4 वेज में सिलेक्ट कर सकती हूँ, या तो मैं येलो, या पिंक, या रेड, या पैरेट। तो वेज होती है आपकी चॉइसेस, आपके पास कितनी चॉइसेस है, 4 चॉइसेस है। सपोज मैंने क्या है येलो सिलेक्ट कर ली, तो येलो सिलेक्ट कर ली, अब मेरी फर्स्ट जॉब कंप्लीट होगी। अगर मैं
इरेजर सेलेक्ट करूँगी तो या तो मैं येलो के साथ अप्सरा कर सकती हूँ, या नटराज कर सकती हूँ, या मैं ये कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मैंने पिंक सेलेक्ट की तो पिंक के साथ भी मेरी इरेजर की कितनी चॉइसेस रहेगी, 3। रेड पेंसिल के साथ भी मेरी इरेजर की चॉइसेस 3 रहेगी, पैरेट के साथ भी। तो जब मैं सेकंड जॉब कंप्लीट करूँगी उसके लिए मेरे पास कितने वेज रहेंगे, 3 वेज रहेंगे, चाहे मैं कोई भी पेंसिल सेलेक्ट करूं। अगर मैंने सपोज करो रेड पेंसिल सेलेक्ट कर ली तो मैं क्या करूंगी, अब अप्सरा, नटराज, XYZ इन तीनों में से कोई भी एक इरेजर सेलेक्ट करूंगी। तो मतलब मेरे को पेंसिल सेलेक्ट करने के लिए 4 वेज मिले हैं और इरेजर सेलेक्ट करने के लिए 3 वेज मिले हैं। तो टोटल मेरे पास कितने वेज हो गए, 12 वेज हो गए। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने सपोज करो येलो सेलेक्ट की, तो येलो के साथ चाहे मैं अप्सरा कर सकती हूँ, ठीक है ना, चाहे मैं नटराज कर सकती हूँ, चाहे मैं XYZ कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसके साथ भी 3 चॉइसेस है। अगर मैं सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं रेड कर दूँ तो उसके साथ भी कितनी चॉइसेस होगी, 3। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं येलो कर दूँ, रेड कर दूँ, पिंक कर दूँ, पैरेट कर दूँ तो उसके साथ भी क्या है, 3 चॉइसेस रहेगी। पहले येलो फिक्स किया 1, उसके लिए कितनी चॉइसेस है, 3, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, फिर अगर चाहे मैं रेड सेलेक्ट करती हूँ, उसका जो मैं रेड को फिक्स कर दिया उसके लिए भी कितनी चॉइसेस है, 3। फिर अगर मैंने पैरेट्स को सिलेक्ट किया, इरेजर की कितनी चॉइसेस है, 3। फिर मैंने अगर पिंक को सिलेक्ट किया तो उसके साथ भी इरेजर की चॉइसेस कितनी है, 3। तो 3 करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मतलब अब आप क्या करोगे, जब भी आपको 2 जॉब्स की बात की होगी, मतलब आपके पास कोई 2 आपके लिए डिफरेंट आइटम्स होगी, पहले आपने फर्स्ट के लिए देखनी है कितनी चॉइसेस है, फिर आपने सेकंड के लिए देखनी है कितनी चॉइसेस है। देन फिर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ द वेज क्या है, व्हेन बोथ आइटम्स आर सिलेक्टेड, तब हम क्या कर देंगे, बस डायरेक्ट दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, टोटल 12 वेज मेरे पास आ जाएंगे। तो ये था आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इफ देयर आर 2 जॉब्स, हमारे पास 2 जॉब्स हैं, सच दैट कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली इन M and N वेज, मतलब जिनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है। जैसे आपको बोला गया था आपने एक पेंसिल सेलेक्ट करनी है, एक इरेजर सेलेक्ट करनी है। जब आप एक पेंसिल सेलेक्ट कर लोगे फिर इन तीनों में से आपने एक इरेजर भी सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे बोला गया है जब आपके पास जो भी 2 जॉब्स है वो क्या हो, उन दोनों के जो वेज हो वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक दूसरे का कोई लिंक ना हो। देन आइदर ऑफ द 2 जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड इन M+N वेज। ये एडिशन है तो इसमें टोटल वेज M+N वेज होंगे, वो मल्टीप्लिकेशन तो टोटल वेज M×N वेज था आपका। तो आपने इस कंसेप्ट को कैसे समझा है, एक मैं चीज़ और बता दूं, जब भी आपको एंड में पूछा गया हो देन आपका मल्टीप्लिकेशन वाला जो है प्रिंसिपल यूज होगा, और जब आपकी बात हो आइदर और की देन हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का। अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। अब देखिए एग्जांपल क्या है, हमने ली एक क्लास ली, उसमें क्या है टोटल 10 जो है बॉयज हैं, 8 जो है गर्ल्स है। हमारे पास टोटल 10 बॉयज हैं, 8 गर्ल्स है एक क्लास में। अब टीचर ने क्या करना है, टीचर ने एक क्या करना है, एक बॉय और एक गर्ल को सिलेक्ट करनी है। मतलब टीचर जो है वो सिलेक्ट करेगी या तो ईदर अ बॉय और अ गर्ल, किसके लिए हम ले लेते हैं, टू सिलेक्ट इन द फंक्शन। उसने क्या काम करना है, मतलब फंक्शन में एक कोई फंक्शन हो रहा होगा तो उसमें अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करना है, बताना है अपने क्लास के बारे में। जैसे हम कह लो आप जो CR ले लीजिए, CR क्या होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो अपने रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जैसे आप क्या करते हो मॉनिटर, तो वैसे एक CR होता है जो फिक्स होता है, एक लड़का या एक लड़की को चॉइस करना, हमने सेलेक्ट करना है, जिसमें आप क्या करना होता है, जो आपके जितने भी क्लास के काम होते हैं या फिर आपकी कोई भी जो बात होती है, प्रॉब्लम होती है, वो आप CR से बोलते हो। CR डायरेक्ट जाके आपके इंचार्ज टीचर से या HOD से जो है बात करता है।
तो अब क्या करेंगे, हमने एक लड़का या एक लड़की टीचर ने सिलेक्ट करनी है फॉर CR मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए। बट यहाँ पे अब क्या होगा, तो हमने टोटल करना है कि कितने वेज में वो टीचर है वो क्या करेगी, सिलेक्शन करेगी। मतलब हाउ मैनी वेज द टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। तो टीचर ने अपनी सिलेक्शन करनी है भी कौन सा मैं लड़का या कौन सी लड़की को सिलेक्ट करूँ CR बनाने के लिए। अब या तो टीचर लड़के को लेगी या टीचर क्या लेगी, लड़की को लेगी। अगर वो लड़की को लेगी, अगर हम लड़के को देख रहे हैं तो टोटल लड़के कितने 10, तो 10 में से एक लड़का तो पक्का बनेगा ही बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास कितने वेज हैं, 10 वेज है। क्या पता वो अगर लड़की को सिलेक्ट करती है तो हम क्या कहेंगे, तो उसके लिए कितने वेज हैं, 8 वेज है। या तो 10 वेज है या फिर क्या है, 8 वेज है। जब हम दोनों को कर देंगे टोटल तो कितना बन जाएगा, टोटल 18 वेज बन जाएगा। अब आप 10 इंटू 8 नहीं कर सकते। 10 इंटू 8 मतलब पहले आप लड़के को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर 8 लड़कियों में से किसी एक लड़की को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इधर और है, या लड़का या फिर क्या होगी, लड़की होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम पहले जैसे अगर टीचर बॉयज़ में देख रहा है तो क्या पता वो 10 बॉयज़ में सिलेक्ट कर ले। क्या पता टीचर अगर लड़की में देख रहा है तो वो क्या है, लड़की को सिलेक्ट कर ले। तो टोटल सिर्फ 18 वेज है। 18 मतलब 10 बॉयज़ प्लस 8 गर्ल्स, तो टोटल 18 स्टूडेंट्स हो गए। तो आपने 18 स्टूडेंट्स में से क्या करना है, CR को सिलेक्ट करना है, या तो वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो हमारे पास टोटल होगी 18 वेज। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या कहा गया था, ईदर अ बॉय और गर्ल। मैंने बोला था जहाँ पे ईदर और की बात आएगी वहाँ पे हम एडिशन वाला प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। यहाँ पे पेंसिल एंड इरेजर था, यहाँ पे एंड आया था, तो एंड पे आपने कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल यूज़ करना है। तो आपके जो दोनों हैं प्रिंसिपल्स मल्टीप्लिकेशन में, इसमें क्या है कि जब आप फर्स्ट जॉब कंप्लीट करते हो, जब आपने फर्स्ट पेंसिल सेलेक्ट की, देन आपने इरेजर सेलेक्ट करनी है। उसके लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट वेज थे, चाहे आप येलो करो, पिंक करो, रेड करो, पैरेट करो। तो आपके पास 3 चॉइसेस थी, मतलब पेंसिल के साथ आपने इरेजर भी लेनी थी। तो जब आपकी पेंसिल सेलेक्ट होगी तब आप इरेजर लोगे, मतलब आप एक चीज़ नहीं ले सकते। आपके पास जो है आपके पेरेंट्स को आपको 2 अच्छी चॉइस दी है, तो पहले आपने पेंसिल सेलेक्ट करनी है, फिर आपने इरेजर सेलेक्ट करनी है। तो मतलब जब आपका फर्स्ट जॉब कंप्लीट होगा देन आप सेकंड पे जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट हो गया। तो जब आपकी एक जॉब कंप्लीट होने पर दूसरी जॉब जो है हम उसकी वेज उसकी चॉइसेस देखते हैं, उस पर हम क्या लगाते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब हम क्या करते हैं, हमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी हो उसमें आपस में जो रिलेशन है वो इंडिपेंडेंट वाला हो, मतलब एक से दूसरे पे कोई फर्क इफेक्ट नहीं पड़ता हो। तो दोनों जॉब जो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करे, जितने भी वेज में परफॉर्म करे, हमने क्या करना है, उनका प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के साथ दोनों का टोटल करके वेज देख लेंगे। चाहे आपने क्या करना है, एक लड़का या एक लड़की सेलेक्ट करनी है, चाहे 10 बॉयज़ हो 8 गर्ल्स, तो ठीक है 10 बॉयज़ प्लस 8 गर्ल्स 18 टोटल हमारे पास क्या बन जाएंगे, वेज बन जाएंगे। क्योंकि हमने क्या है, ऐसा नहीं भी पहले हमने बॉय सेलेक्ट करना है फिर हम गर्ल्स करेंगे, इधर बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल में से कोई भी हो सकता है। तो आपने इन फंडामेंटल प्रिंसिपल को अच्छे से समझना है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग के अंदर 2 आते हैं, एंड मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हल्का जस्ट आपको क्या एक ट्रेलर दिखा दिया है, इनकी एक एक बेसिक डेफिनेशन समझाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा। इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग जो मैं क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। उसमें से आप क्या है अच्छे से इनकी जो एप्लीकेशंस होगी अप्लाई करेंगे, समझेंगे, तब आपको इजीली समझ आएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।